नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों एक बड़ा सवाल कि ज्ञानवापी मस्जिद तो अभी केवल झांकी है, असली फिल्म आना तो अभी बाकी है। दरअसल दोस्तों, कोर्ट के आदेश के बावजूद भी ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे पूरा नहीं हो पाया है। देश भर में भले अवैध कब्जे पर बुलडोजर चल रहा है, लेकिन शाहीन बाग और सीलमपुर में इसे रोक दिया जाता है। संसद से पास कानून सीए लागू नहीं हो पाया है और कृषि कानून वापस लेना पड़ा है। ये सब कुछ डरे हुए लोग ही कर रहे हैं। दरअसल वाराणसी में महादेव मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, ये पूरी दुनिया जानती है। चंद लोग कैसे, यानी कि कुछ लोग कैसे पूरी सरकार पर भारी पड़ रहे हैं। फिर भी मोदी तानाशाह है। सोनिया गांधी की यूपीए सरकार सुप्रीम कोर्ट को भी रौंद देती थी, फिर भी वो लोकतांत्रिक थी। ये है इकोसिस्टम की ताकत, जिसे 8 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन मोदी सरकार उसे तोड़ नहीं पाई है। दोस्तों, मंदिर के अंदर और तहखाने में आखिर ये लोग क्या छिपाना चाहते हैं? मस्जिद के सर्वे की कार्रवाई का विरोध करने के लिए अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के जो सेक्रेटरी हैं, यानी कि SM यासीन ने हजारों लोगों को इकट्ठा कर रखा था, लेकिन वो खुद फरार रहा, जिसकी आशंका पहले से ही थी। आखिरी समय पर यासीन की तबीयत खराब हो जाती है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जिसके कारण वो मौके पर नहीं आया और उसने मीडिया कर्मियों से बात करने से मना कर दिया। जुम्मे की नमाज के बहाने वहां हजारों भटके हुए लोग इकट्ठा हो गए थे, जबकि सामान्य दिन में केवल 1 से 2 दर्जन से ज्यादा लोग नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते। भटके हुए लोगों की ये सारी कवायद केवल सबूतों को दुनिया की नजरों से छिपाने के लिए है। विश्वनाथ मंदिर के संबंध में कई पुस्तकें प्रमाण के तौर पर उपलब्ध हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण मां असीर ए आलमगिरी नाम की पुस्तक है। यह पुस्तक औरंगजेब के दरबारी लेखक सकी मुस्तैद खान ने 1710 में लिखकर पूरी की थी। इस पुस्तक में उस फरमान का उल्लेख है जिसमें औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था। 1936 के मुकदमे की बात है। अदालत में दोनों पक्षों के द्वारा सबूत पेश किए जा रहे थे। मां आसिर ए आलमगिरी और औरंगजेब के फरमान की चर्चा हुई। मुसलमानों ने उर्दू में लिखी मां आसिर ए आलमगिरी पेश की, जिसमें विश्वनाथ मंदिर को तोड़े जाने और औरंगजेब के ऐसे किसी फरमान का जिक्र नहीं था। हिंदू पक्ष निराश हो गया। हिंदू पक्षकारों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहासकार डॉक्टर परमात्मा शरण ने फारसी में लिखी और 1871 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा प्रकाशित असली मां आसिर ए आलमगिरी अदालत में प्रस्तुत की, जिसके पृष्ठ संख्या यानी कि पेज संख्या 88 पर यानी कि 88 पर औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़े जाने का जिक्र किया गया। तब जाकर उस साजिश का पर्दाफाश हुआ जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में रची गई थी। दोस्तों, इसी यूनिवर्सिटी ने मां आसिर ए आलमगिरी का 1932 में उर्दू अनुवाद प्रकाशित किया था, जिसमें से कि इस महत्वपूर्ण पन्ने को निकाल दिया गया जिसमें काशी विश्वनाथ के बारे में लिखा गया था। सबूतों को गायब कर देना, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर देना, फर्जी सबूत बनाने का प्रयास करना और फर्जी कहानियां गढ़ना, ये सब इनकी पुरानी चालें हैं। बाद में जब सच उजागर हो जाता है तो ये बकवास और बेसिर पैर की बातें लगने लगती है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ज्ञानवापी मस्जिद में भी तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है। कई तरीके के सबूत आना भी बाकी है और ये जो विरोध किया जा रहा है एक पक्ष के द्वारा, अगर हम लोग वाकई में कोर्ट पर विश्वास करते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट हो जो हमारी सर्वोच्च अदालत है, तो वाकई में एक सख्त निर्देश देकर इनकी जांच करवानी जरूरी हो जाती है, ताकि सच्चाई दुनिया के सामने आ सके। केवल मनगढ़ंत कहानियां ये सामने ना आए। तो आपने देखा पूरा का पूरा सिनेरियो किस तरीके से बदला हुआ। एक पक्ष ने इतना प्रेशर डलवा दिया है कि मुश्किल हो गया है कि इन तथ्यों की जांच पड़ताल करना। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर बताएं। मैं दोनों वीडियो के साथ नमस्कार।